हमारे क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें है आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को पढ़ के एक सिंगल टर्म यानी कि सिंगल वर्ड आंसर देना है। रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट ए सिंगल टर्म। हिंदी में नीचे दी गई जानकारी पढ़ें और एक शब्द लिखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन पीपल, स्टेट्स एंड कंट्री। हिंदी में लिखो भाई, लोगों, राज्यों व देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान। आंसर दो इसका भाई। आंसर है इसका ट्रेड। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापार। अरे बोल लो मत। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आपका यही है, दीज कॉरिडोर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट आंसर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। क्वेश्चन फर्स्ट है इसके अंदर, जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन डेंसिटी ऑफ रोड। क्वेश्चन है डिफाइन डेंसिटी ऑफ रोड। सड़क के घनत्व की परिभाषा दे। सड़क के घनत्व की परिभाषा दे। घनत्व। आंसर है the length of road per 100 square kilometer of area is known as density of road। दोबारा सुन लो, the length of road per 100 square kilometer of area is known as density of रोड। हिंदी वाले लिख लो, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। नेम द एक्सट्रीम स्टेशंस। Name the extreme stations which are connected by north-south corridor. North-south corridor. Name the extreme stations which are connected by the north-south corridor. हिंदी में लिखो, उन दो दूरस्थ शहरों के नाम बताएं। उन दो दूरस्थ शहरों के नाम बताएं जो उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं। आंसर है, राइट आंसर है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। हिंदी में भी यही है भाई, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम द स्टेट। नेम द स्टेट वेयर द फॉलोइंग पोर्ट्स आर लोकेटेड। वेयर द फॉलोइंग पोर्ट्स आर लोकेटेड, यानी कि उन राज्यों के नाम बताइए जहां पे ये जो नीचे दिए गए पत्तन स्थित है। नीचे दिए गए पत्तन स्थित है। फर्स्ट है मार्मागांव। हाँ जी, मार्मागांव। सेकंड है न्यू मैंगलोर।
थर्ड है पाराद्वीप, हिंदी में भी लिखते जाओ भी, पाराद्वीप। फोर्थ है तुतीकोरिन। राइट आंसर इज फर्स्ट है मार्मागांव, स्टेट है गोवा। मार्मागांव स्टेट गोवा। न्यू मैंगलोर स्टेट कर्नाटका। न्यू मैंगलोर का जो स्टेट है वो है कर्नाटका। पाराद्वीप ओडिशा। तुतीकोरिन राइट आंसर इज तमिलनाडु, ये तमिलनाडु स्टेट में है। नेम एनी टू ports of west coast. Name any two ports of west coast of India. Name any two ports of west coast of India. लिखो भाई, हिंदी में लिखो। भारत के पश्चिमी तट के किन्हीं दो पत्तनों के नाम बताइए। भारत के पश्चिमी तट के किन्हीं दो पत्तनों के नाम बताइए। आंसर है मुंबई व कांडला, KANDLA, मुंबई व कांडला। ये दो दक्षिण पोर्ट है हमारे, दक्षिण दिशा की ओर है हमारे, सॉरी पश्चिम की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है हमारे पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका, नेम एनी टू पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट। नेम एनी टू पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE में आया हुआ है। नेम एनी टू पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट, हिंदी में पूर्वी तट के किन्हीं दो पत्तनों के नाम बताइए। पूर्वी तट के किन्हीं दो पत्तनों के नाम बताइए। आंसर है, राइट आंसर इज फर्स्ट है हल्दिया। हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। पाराद्वीप ओडिशा में है। ठीक है, आंसर इज हल्दिया, सेकंड इज पाराद्वीप। ये दो पोर्ट है ईस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th, व्हाट इज ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड, यानी कि व्यापार क्या है। व्यापार क्या है। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज सच एज पीपल, स्टेट्स एंड कंट्री। पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज, राज्यों व देशों में, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सोर्स एक्सट्रैक्ट केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सोर्स एक्सट्रैक्ट केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। हिंदी में स्रोत, अवतरण व केस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट सोर्सेज केयरफुली, एक्सट्रैक्ट और सोर्सेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपके है ना, आपके सामने सोर्स दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपने आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट है एक्सट्रैक्ट यानी कि स्रोत।
देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल, देयर इज ए वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ tourism in all parts of the country, full stop। हिंदी में लिखो भाई, देश के सभी भागों में पर्यटन के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। आगे लिखो इसमें, efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry। हिंदी में लिखो, इस उभरते हुए उद्योग के लिए, उससे आगे लिखो उस लाइन से आगे, इस उभरते हुए उद्योग के लिए पर्यटन के विभिन्न प्रकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका सोर्स। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जस्टिफाई इट। हिंदी में लिखो भाई, पर्सन नंबर 1 है, देश के सभी भागों में पर्यटन के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, पुष्टि करें। आंसर है टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, HERITAGE, हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चरल, मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म। आंसर है हिंदी में उत्तर, पर्यटक भारत में विरासत, रोमांचकारी, सांस्कृतिक, चिकित्सा तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। दोबारा सुन लो, पर्यटक भारत में विरासत, रोमांचकारी, सांस्कृतिक, चिकित्सा तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। इंग्लिश में दोबारा, टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चरल, मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई, स्टेट एनी 2 efforts being made by Indian government, state any 2 efforts being made by Indian government to promote tourism in the country, हिंदी वाले लिखो भाई। सेकंड क्वेश्चन, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे 2 प्रयत्नों का उल्लेख करें। आंसर है फर्स्ट है इसमें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड
एग्जीबिशंस, यानी कि सरकार, पहला इसके अंदर सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रदर्शनियों का आयोजन करती है, प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। सेकंड, गवर्नमेंट यूजेस मास मीडिया, MASS, मास मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एटसेट्रा टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है, ऐसे लगा देना बाद में, ठीक है। बाद सेकंड हिंदी में लिखो भाई, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र जैसे जनसंचारों का प्रयोग करती है, जैसे जनसंचारों का प्रयोग करती है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies full stop। हिंदी में लिखो भाई, जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, यही है, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? गिव 2 examples of means of mass communication। Give 2 examples of means of mass communication। हिंदी में लिखो भाई, जनसंचार क्या है? जनसंचार के साधनों के 2 उदाहरण दो। जनसंचार के साधनों के 2 उदाहरण दो। अब बताओ भाई कैसे करोगे? आपको ये सोर्स दे दिया आपको और क्वेश्चन ये डाल दिया, तो आप उसमें कैसे करोगे ये आंसर? जनसंचार क्या है? सिर्फ इन्होंने यही पूछा है कि जनसंचार एक्चुअल में है क्या। हाँ, एक साथ बहुत सारे लोगों को संदेश पहुंचाने, अपनी बात पहुंचाना, उसे हम बोलते हैं जनसंचार। ठीक है, संदेश पहुंचाना, बहुत सारे लोगों तक जाए। ठीक है, और जनसंचार के साधनों के 2 उदाहरण पूछ लिए इन्होंने। हाँ, रेडियो, इंटरनेट नहीं, रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविज़न, ये अच्छे रहेंगे क्योंकि ये जानकारी देते हैं, है ना। हाँ जी, आंसर इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच
means of communication through which one can communicate with several people at the same time. The means of communication through which one can communicate with several people at the same time. वे संचार के साधन जिनके द्वारा एक व्यक्ति अनेक लोगों के साथ एक ही समय में विचारों का आदान प्रदान करता है। दोबारा सुन लो। वे संचार के साधन जिनके द्वारा एक व्यक्ति अनेक लोगों के साथ एक ही समय में विचारों का आदान प्रदान करता है, जनसंचार कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे है फर्स्ट हाफ का, इसमें रेडियो, एग्जाम्पल रेडियो, कॉमा न्यूज़पेपर, कॉमा टेलीविज़न। उदाहरण रेडियो, समाचार पत्र व टेलीविज़न, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी सोर्स बेस से निकालना अपने। ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन strengthen the flow of information. Strengthen, STRE, means of communication, strengthen, STRENGTHEN, strengthen the flow of information, the flow of information, full stop. Explain by giving two examples. Explain by giving two examples, full stop. पर्सन है सेकंड, संचार के साधन जानकारी के प्रवाह को, संचार के साधन जानकारी के प्रवाह को मजबूत करते हैं। दो उदाहरण देकर समझाइए। राइट आंसर है गवर्नमेंट यूजेस, फर्स्ट पॉइंट इसमें, गवर्नमेंट यूजेस डिफरेंट मीडिया लाइक टीवी, गवर्नमेंट यूजेस डिफरेंट मीडिया लाइक टीवी, कॉमा रेडियो to inform people about its new policies, comma plans and programs, हिंदी में लिखो। देखो, सरकार टीवी रेडियो जैसे विभिन्न मीडिया का प्रयोग करके, टीवी रेडियो जैसे विभिन्न मीडिया का प्रयोग करके लोगों को अपनी नई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती है। पूर्ण विराम। सेकंड लिखो भाई, थ्रू डिफरेंट means of communication, public conveys its demands and grievances
grievances to the government. दोबारा सुन लो. Through different means of communication, public conveys its demands and grievances to the government. हिंदी में लिखो भाई. सेकंड पॉइंट, विभिन्न संचार के साधनों के माध्यम से जनता अपनी मांगों और शिकायतों को सरकार को संप्रेषित करती है. विभिन्न संचार के साधनों के माध्यम से जनता अपनी मांगों और शिकायतों को सरकार को संप्रेषित करते हैं.